बच्चों, आज देखिएगा हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर रहे हैं। हम पूरा बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को हम ख़त्म करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रिंगल विथ इट्स एंगल। यानी जो राइट एंगल ट्रिंगल में जो उसके साइड और एंगल के साथ जो हम संबंध को देखते हैं वह त्रिकोणमिति में देखते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोनों के बीच के संबंध को दिखाता है। अगर यहाँ पर त्रिकोणमिति को देखें तो ट्रिगोन का मतलब होता है एक ट्रिंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। यानी ट्रिंगल को मेजर करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस ट्रिंगल की बात करते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रिंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं, राइट एंगल ट्रिंगल। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जब हम चलते हैं तो हमेशा इसमें दो चीज़ हमेशा बदलते रहती है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, यानी एक कर्ण लंब और एक आधार बदलता है। ये कैसे बदलता है? जब भी याद रखें समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा दो भुजाएं होती है, एक लंब का योगदान होता है, एक आधार का योगदान होता है। तो यही दोनों हमेशा बदलते रहता है, जबकि हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। हमेशा ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर परपेंडिकुलर और बेस कैसे बदलता है। तो आप जिस कोण से ले रहे हैं, जिस एंगल से ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर एक थीटा से लिए हैं, तो हम अगर इस थीटा से लेते हैं तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर बन जाता है, क्योंकि थीटा के सामने यानी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, ये एंगल के सामने वाली ये साइड है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक। और एक बचा हुआ साइड यानी हाइपोटेनस और लंब को छोड़कर एक अन्य बचा हुआ जो साइड होता है, भुजा होता है, उसको हम आधार अर्थात बेस बोलते हैं। और हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रिंगल यानी समकोण त्रिभुज लेकर ही हमेशा हम आगे बढ़ते हैं। हम अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का वह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले जो हमको चैप्टर जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि साइन कॉस टैन ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले एक फिगर बना रहे हैं हम राइट एंगल ट्रिंगल का। इसको हम ए मानते हैं, ये बी मानते हैं और सी मानते हैं। हम इससे पहले चर्चा किए हैं कि हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, यानी हमेशा हाइपोटेनस जो होगा वो कभी नहीं बदलेगा। इसको हम शॉर्ट में एच बोलते हैं और हिंदी में इसको हम कर्ण बोलते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो एंगल लेते हैं, अगर आप ए एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है। हमेशा एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी लंब बोलते हैं। और ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये बेस बन जाता है। हम मानते हैं कि हम इसको एंगल लेते हैं यानी एंगल ए हम लेते हैं, तो इसके अनुसार ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम पी बोलते हैं और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, सबसे पहली बात। और ये हाइपोटेनस अगर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा हुआ जो साइड होता है वो आधार बन जाता है यानी बेस बन जाता है, बेस हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में बी बोलते हैं और हिंदी में आधार बोलते हैं। तो अब हमको समझना है कि साइन क्या होता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें साइन ऑफ ए यानी ए का साइन क्या होगा, अगर हम देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन है, और साइन ये इक्वल टू ये होगा पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई एंगल के अनुसार। अगर आप ए एंगल के अनुसार चल रहे हैं तो इसके अनुसार जो पी होगा इसको बोलेंगे, ठीक। यानी पर इसका होता है परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस, ठीक। अर्थात परपेंडिकुलर लंब और बाई तरह से बोले तो कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर यानी पी और बाई एच होता है। अगर हम
कोसाइन देखें, कोसाइन ऑफ ए देखें, यानी कोसाइन को हम बोल सकते हैं कोस ए शॉर्ट में, और कोस ए बराबर जो होता है वो बी बाई एच होता है। जैसे साइन ए देखें इस एंगल के अनुसार तो परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर पी है, और हाइपोटेनस क्या है, ये वाला है। यानी आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो बी सी है और जो हाइपोटेनस है वो ए सी है। इसी अनुसार अगर चलिएगा कोस, तो कोस जो होता है वह बेस बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस बाई यानी अर्थात आधार, आधार और बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। ठीक, यानी इसके अनुसार कोस के अनुसार अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है, इसके अनुसार इस एंगल का परपेंडिकुलर तो बेस कौन सा है, ए बी। ध्यान से समझने वाली बात है। और हाइपोटेनस तो कोई बदलता ही नहीं है, हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी होगा। और अगर हम देखें कि ए बी क्या है तो ये ए बी क्या है तो ये बी है, और ए सी क्या है तो एच है। तो याद रखिए कि कॉस ए कॉस बराबर होता है बी बाई एच और साइन बराबर होता है पी बाई एच। चलिए अब हम देखें टेंजेंट, जेंट ऑफ ए, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टैन, टैन ए। टैन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर और बाई बेस, परपेंडिकुलर और बाई बेस, अर्थात आप कह सकते हैं कि लंब और बाई आधार। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बी सी है और आधार क्या है, ए बी है। तो इसको आप बोल सकते हैं पी बाई बी, और जस्ट इसके अपोजिट, और बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। अर्थात साइन का जो अपोजिट होता है इसको हम सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड, सेकेंड ऑफ ए, यानी सेकेंड ऑफ ए यानी कोस, कोसेंट ए। ठीक है, एक मिनट काट दिए, रुक दे। बाकी बात जो 3 रेशियो है, देखिएगा बाकी बात जो 3 रेशियो है जस्ट इसके अपोजिट होता है। यानी एक साइन का अपोजिट एक रेशियो है जिसको हम बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट, कोसेंट ऑफ ए की बात करें यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक, कोसेक ए, यानी कोसेक जो इसका उल्टा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस, टेनस और बाई परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस यानी अगर ये कर्ण बाई लंब बाई कर्ण है तो ये कर्ण बाई लंब हो जाएगा। अर्थात कर्ण यानी इसके अनुसार अगर कर्ण देखिएगा तो आपको ए सी पड़ेगा, ए सी, और लंब जो देखिएगा इसके अनुसार तो लंब क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। तो ए सी क्या है देख लीजिए एच, और जो बी सी है वो बी सी क्या है पी। तो हमेशा ये जानने वाली बात होती है कि जो ये कोसेंट है ये साइन का अपोजिट है। एक होता है सेकेंड, सेकेंड ऑफ ए, सेकेंड ऑफ ए यानी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं सेक ए, शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं सेक ए। तो सेक ए कहने का मतलब जो होगा वो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस बाई बेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोस का ये अपोजिट है। अगर ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस बाई बेस होगा। हाइपोटेनस अर्थात एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कर्ण है, और ये बेस मतलब एक तरह से हम आधार कह सकते हैं। ये ए के अनुसार बेस कौन है, ए के अनुसार आप बेस देख लिए कौन सा है, ये ए बी है, और इसका आधार कौन सा है तो एक तरह से बी सी है। सेक के अनुसार हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है, सॉरी हाइपोटेनस ए सी है, और इसका जो बेस है वो बेस कौन सा है, ए बी है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस को एच और
ए बी को हम बी यानी बी बाई एच। एक होता है इसका टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट का एक तरह से अपोजिट हम कह सकते हैं। तो टेंजेंट का अपोजिट जो होता है वो को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट ऑफ ए। तो को टेंजेंट को हम कह सकते हैं सीधा कॉट, कॉट ए। और कॉट ए का मतलब होता है जस्ट टेन का अपोजिट, यानी कहने का मतलब आप लिख सकते हैं इसको बी बाई पी। यानी क्योंकि अगर ये टेन बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो ये कॉट जो हो जाएगा वो बेस बाई परपेंडिकुलर, अर्थात ये पी बाई बी है तो ये बी बाई पी होता है। फिर से समझिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। सबसे पहले अगर साइन का देखें, साइन ऑफ ए देखें तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी लंब बाई कर्ण होता है। यहाँ पे इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाता है, क्योंकि हम बोले कि एंगल के अनुसार जो होता है परपेंडिकुलर उसके सामने वाली भुजा होती है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। एंगल के 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है तो बचा हुआ साइड बेस बनता है। तो यहाँ पर जो लंब है वो BC है, अर्थात P बोलेंगे इसको, और जो कर्ण है वो H है। कोसाइन ऑफ A में देखें तो ये B है और ये H है, यानी कहने का मतलब ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इस एंगल का परपेंडिकुलर ये बेस है तो बेस क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, यानी B बाई एच। अगर टेंजेंट ऑफ ए यानी शॉर्ट में इसको टेन बोलते हैं, देखें तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी इसके अनुसार परपेंडिकुलर जो है वो BC है और जो बेस है वो क्या है AB है। सबसे पहले देखें तो अगर हम बात करें कि BC को हम P कह सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और लंब जो है आधार जो है इसको हम B कह सकते हैं। और जब साइन का अपोजिट जो होता है कोसेंट होता है, कोसेंट ऑफ ए, तो देखिए तो कोसेक इसको शॉर्ट में ए बोलते हैं। ये साइन का उल्टा है, इसे P बाई एच होता है साइन, तो H बाई P होता है। और सेकेंड का देखें तो ये H बाई बी हो, ये सेक का देखिएगा कॉस का उल्टा अगर सेकेंड होता है तो कॉस B बाई एच होता है, तो सेक क्या हो जाएगा H बाई बी हो जाएगा। अगर और जो टैन का अपोजिट होता है वो को टेंजेंट, अर्थात इसको हम कॉट बोलते हैं, ये B बाई पी होता है। जो टैन का अपोजिट होता है यानी ये P बाई बी है टैन, तो B बाई पी होता है। चलिए हम आगे अब देखेंगे इसको आगे हम देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा ये एक्सरसाइज NCERT का 8.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज है ABC, एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल है और ये B पर राइट एंगल है। ये जो समकोण बनाता है वह B पर बनाता है। तो एक A ले लेते हैं, एक C ले लेते हैं, ठीक। कहता है AB 24 सेंटीमीटर है, ये जो AB है वह 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। BC जो है वह 7 सेंटीमीटर है सबसे पहले, ठीक। तो पूछा जा रहा है हमसे कि साइन ए का मान निकालिए और कॉस ए का मान निकालिए। सबसे पहली बात है कि साइन ए में हमको हाइपोटेनस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक अनुपात होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ए के अनुसार चले हम, सबसे पहले इस सिंगल में अगर हम ये कर ले, मान लें कुछ भी, मान लें कि हाइपोटेनस एक AC है, AC अगर हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर मान लेते हैं AB को, ठीक। सिर्फ हम रेशियो निकाल लें, AB को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो कहने का मतलब ये BC को हम मान लेते हैं, ये जो BC है ये बेस मान लेते हैं, ठीक। तो हाइपोटेनस हमको नहीं पता है, AC का स्क्वायर बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी जो हाइपोटेनस है AC जो है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो टोटल जो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 576 और प्लस 49। अगर हम देखें तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 625 यानी 625 हो जाएगा। यानी AC इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा ये टोटल 625 यानी 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसका जो मान आ गया हमको ये 25 सेंटीमीटर हो गया सबसे पहले।
तो हमसे फर्स्टली जो पूछा जा रहा है, सबसे पहले पूछा जा रहा है, हम देखें सॉल्यूशन में, तो हमसे सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है कि साइन क्या होगा। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है, सॉरी देखिएगा आगे, सबसे पहले जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है साइन है क्या है। तो एक बात समझिएगा, साइन बराबर होता है पी बाई एच, आपको ये पहले बताया गया है। अगर साइन बराबर पी बाई एच होता है और एक के अनुसार ये पी है, पी कौन सा है समझिएगा, ये बी सी है, और एच कौन सा है तो ये ए सी है। ठीक, जो बी सी है देखिएगा वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो ए सी है, ये बी सी जो है, सॉरी ये बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब साइन का जो वैल्यू हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। हमसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कॉस ए क्या होगा। सबसे पहले इसी में पूछा जा रहा है हमसे ये साइन का, फिर कॉस ए पूछा जा रहा है। तो हम अभी देखें कि कॉस बराबर जो होता है वो बी बाई एच होता है। तो इस ए के अनुसार, अगर इस ए एंगल के अनुसार हम देखें, ये पी था तो ये बी है, यानी बी कौन सा हो जाएगा, ए बी, और एच तो कभी बदलता नहीं है हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि ए बी कितना है, तो ए बी है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और जो बी सी है यानी ए सी जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो हो जाएगा वो 24/25, ये हो जाएगा मेरा कॉस ए का वैल्यू। अगर हम फिर आगे देखें, दूसरा में पूछा जा रहा है कि साइन सी और कॉस सी बताए, तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि आप साइन सी का वैल्यू बताइए। किसका, साइन सी का वैल्यू। अब ये समझने वाली बात है कि साइन सी जो एंगल के, इसके अनुसार ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, अब बचा हुआ हो जाएगा ये बेस। तो ये होता है साइन इक्वल टू पी बाई एच, और इसी के अनुसार जो पी होगा वो हो जाएगा ए बी। ठीक, और एच हो जाएगा, इस तो कभी बदलता नहीं है, तो एच हो जाएगा ए सी। अर्थात ए बी जो है, ए बी है 24 और ए सी जो है 25। अगर ये साइन सी का वैल्यू देखें तो ये कॉस सी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। फिर कॉस सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो अब जानते हैं कॉस बराबर बी बाई एच होता है, और अगर इस सी के अनुसार ये पी है तो ये बी बन जाएगा, यानी बी क्या होगा, बी सी। और जो एच है वो कितना है 25, एच जो है ये है ए सी, अर्थात बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक, और जो एच है ये 25 सेंटीमीटर, यानी टोटल कहने का मतलब 7/25 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए नोट कीजिए। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8.1 का 2 है। ये कहता है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकाले। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी आर का मान दिया, लेकिन क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम जो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जो संबंध होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस जो है इसको मान लेते हैं कि ये पी आर एच है। इसका मानते क्या है, ये होता ही है 90 के सामने वाला पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ये पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, बेस जो ले लेते हैं वो क्यू आर को ले लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। तो अगर हम देखें पी आर कितना दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। पी क्यू जो 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, और ये क्यू आर का स्क्वायर है। ठीक, तो अगर हम समझें तो ये 169 होता है, ये 144 होता है, ये क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अगर ये 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, यानी क्यू आर इक्वल टू √25। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है 5, यानी अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये जो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है tan p। सबसे पहले बात देख लीजिएगा, यहाँ से हमने सॉल्यूशन किया। तो tan p जो होता है, यानी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है tan p माइनस कॉट r। ठीक, तो हम देखें tan p क्या है, तो p बराबर होता है p बाई बी,
यानी जो tan बराबर होता है P बाई बी। तो इस P के अनुसार ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है अगर P के अनुसार ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी इसके अनुसार जो P है P बाई बी और कॉट बराबर होता है B बाई बी। तो अगर हम बात करें कि इसके अनुसार P के अनुसार P कौन होगा, इसके अनुसार इस एंगल के अनुसार P होगा QR, ठीक। इसके अनुसार अगर ये P हो गया तो ये B हो जाएगा यानी PQ, ठीक। अगर कॉट R के अनुसार देखना है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, क्योंकि एंगल अब ये बन रहा है, ये R एंगल बन रहा है, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हमसे ये बेस पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है यानी QR। और जो इसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी PQ। अगर हम देखें ये टोटल कटेगा और कटने के बाद क्या हो जाएगा, शून्य। यानी इसका आंसर अगर हम डायरेक्ट भी देखें तो इसका आंसर क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8.1 का नेक्स्ट। देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया गया है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो मान निकाले कॉस ए और tan ए का। तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। इसमें हम लिखते हैं ए बी और सी लिखते हैं। बोला जा रहा है कि साइन ए है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। बोला जा रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हम लिखते हैं गिवन था दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए इक्वल टू हम जानते हैं कि P बाई एच होता है। तो हम मानते हैं माना कि P इक्वल टू ले लेते हैं, P इक्वल टू कितना होगा 3/4, अर्थात P इक्वल टू लिख लेते हैं 3 के और H इक्वल टू ले लेते हैं 4 के। समझिएगा 4 मानने का कारण क्या है, 4 के मानने का कारण क्या है। तो के मानने का कारण यह होता है कि आप इसके बारे में, आपको इस साइन ए के बारे में नहीं पता है कि ये 30/40 है या 60/80 है, आप यह 6/8 है, इसके बारे में नहीं पता है। तो नहीं पता होने के कारण के एक ऐसा रेशियो मान लिया जाता है कि जो हो उसके बदले, ठीक। तो यहाँ पर P माने हैं 3 के, H माने हैं 4 के, तो आसानी से हम h² इक्वल टू P² प्लस B² करके हम B के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो H यहाँ पर 4K दे रहा है, ठीक। H यहाँ पर 4K दिया जा रहा है, P जो दिया जा रहा है वो 3K दिया जा रहा है और B हमको पता नहीं है। ये हो जाएगा 16K², ये जो हो जाएगा मेरा ये 9K² प्लस ये इक्वल टू ये हो जाएगा B²। अगर हम इधर देख लें तो ये 9 16 माइनस 9 जो हो जाएगा, अर्थात B² इक्वल टू 16 इंटू 9 7K², 7K² या B इक्वल टू हम देखें, B इक्वल टू देखें तो √7K² यानी √7K हो जाएगा B का वैल्यू। हमसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप मान किसका बताइए। हम अगर इस साइन के अनुसार लिए हैं तो देख लीजिएगा B का वैल्यू लिए हैं यहाँ पर 3K और जो H का वैल्यू लिए हैं वो 4K है, नहीं। तो मेरा जो B आया है यानी h² इक्वल टू P² प्लस B² करने से जो B आया है ये √7K आया, ठीक। तो अगर हम चले तो अगर हम देख लें यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि cos A क्या होगा। तो cos A अगर देखें तो cos इक्वल टू होता है B/H और A वैल्यू के अनुसार जो B है वो ये P है और ये B है, यानी AB और H क्या है AC, यानी AB इक्वल टू AB/AC। और AB क्या है समझिएगा, AB का वैल्यू दिया है √7K और AC का जो वैल्यू दिया है, AC का जो वैल्यू है ये आपका 4K।
यानी टोटल जो हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। अगर एक और वैल्यू हमको निकालने के लिए दिया जा रहा है यहाँ पर कि tan A का वैल्यू निकालिए आप, tan A का वैल्यू, तो tan बराबर हम जानते हैं कि P/B होता है, और A एंगल के अनुसार P चले तो BC है और B चले तो AB है, BC/AB। और जो BC का वैल्यू है वो 3 के और AB का वैल्यू जो है √7 के, 3 के और √7 के, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3/√7। यानी जो हमको cos बोला जा रहा था वह है √7/4 और tan जो बोला जा रहा था वह है 3/√7। थैंक यू। अब हम आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब इसका 8.1 का जो आगे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने का अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। हम टोटल ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आपको लगातार इस तरह का वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।